स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सीएम मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सीएम मेरे परम मित्र हैं, उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं और सीएम राजी तो किसी की नहीं चलेगी बाजी। सीएम ने कहा है अगर रामविलास कहेंगे तो और विभाग दे देंगे, इतनी अच्छी मित्रता तो देखने को नहीं मिलती। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फिर कहा कि पीने के पानी के मामले में कोई रियायत नहीं है, चाहे कोई सरकारी संस्थान है अथवा गैर सरकारी संस्थान, एक सप्ताह के अंदर सभी पानी की टंकियां साफ कर ले। इसी संबंध में सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, नहीं तो अनिल विज किसी को बख्शने वाला नहीं है। बिल्कुल, मैं फिर हरियाणा के उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर अंदर जो पानी की सार्वजनिक टंकियां हैं, यानी जहां से अधिक लोग पानी पीते हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, होटल में है, हॉस्पिटल में है, धर्मशाला में है या कहीं भी है, उसको एक सप्ताह के अंदर अंदर साफ कर लें। नहीं तो उसके बाद मेरा हेल्थ विभाग को मैंने आदेश जारी कर दिए हैं कि वो एक एक पानी की टंकी के जाके सैंपल चेक करेंगे। अगर किसी के सैंपल फेल पाएंगे तो जो उसका सरगना होगा उसके खिलाफ कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमने पब्लिक हेल्थ को भी कहा है कि जहां जहां पर आपके पीने के पानी के पाइप लीक कर रहे हैं आप उनको दुरुस्त करो, क्योंकि उसी से कंटेमिनेटेड पानी जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और खासतौर से आजकल डायरिया फैल रहा है, जहां और बीमारियां फैल रही हैं। हमने नगर निगम के भी उच्च अधिकारियों को बुलाकर कहा है, पंचायती राज के अधिकारियों को भी कहा है कि अपनी साफ सफाई को दुरुस्त करें, नहीं तो अनिल विज तो किसी को बख्शने वाला है नहीं। किसी भी तारीफ के काबिल नहीं कहते थे और सुनने में भी आता था आपकी पार्टी के लोगों में। देखो अब हाल फिलहाल देखो, पहले तो मैं अपनी और सीएम साहब की कह दूं। देखो, मैंने हर वक्त कहा है कि सीएम साहब मेरे परम मित्र हैं, मेरा उनके साथ कोई मतभेद नहीं है। और कल सीएम साहब ने भी कहा है कि अनिल विज से मेरा कोई मतभेद नहीं है, मैं और सीएम राजी तो क्या करेगा मैं और सीएम राजी तो किसी की नहीं चलेगी बाजी। ठीक है जी। मतभेद व्यवस्था की आपने, लेकिन ये दूसरा एक मतभेद फिर सामने आ गया है। कौन सा? रामविलास शर्मा और सीएम साहब के बीच ये मंत्रालयों को आदान प्रदान के चक्कर। नहीं, वो तो स्वच्छ और अच्छी बातचीत हो रही है। रामविलास जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, कोई बात नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर रामविलास जी कहेंगे मैं और डिपार्टमेंट दे दूंगा। इतनी अच्छी मित्रता तो कहीं देखने को मिलती नहीं है। सर, आपने कहा किसी की नहीं चलेगी। कर ले, देखो विपक्ष तो रहता ही है। जब मैं और सीएम राजी तो किसी की नहीं चलेगी बाजी। बीजेपी सरकार में कोई बाजी लगा? नहीं, बीजेपी के अंदर नहीं, हाँ विपक्ष में भी तो लोग हैं ना। हालांकि लोगों ने उखाड़ दिया, लेकिन इक्का दुक्का सांसें तो चल रही है ना। देखो, ऐसा है, ऐसी हमारे शासन में किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है कि जो हमारे कार्यकर्ता की जायज बात को ना सुने। किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन की कुरुक्षेत्र राज्य स्तरीय बैठक में किसानों ने कैथल हाईवे NH 65 का मामला प्रमुखता से उठाया और कहा प्रोजेक्ट खारिज करने के बाद भी किसान धरना जारी रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन की कुरुक्षेत्र राज्य स्तरीय बैठक में किसानों ने कैथल हाईवे NH 65 का मामला प्रमुखता से उठाया और कहा प्रोजेक्ट खारिज करने के बाद भी किसानों का धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन गुमराह कर रहा है, प्रशासन आंदोलन को खराब करना चाहता है, हम धरने से नहीं उठेंगे। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि प्रशासन पहले बाईपास रद्द करने का शपथ पत्र देने की बात करता है, लेकिन बाद में अपनी बात से पलट जाता है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने
कुरुक्षेत्र में कहा कि कैथल का हाईवे NH-65 प्रोजेक्ट खारिज करने के बाद भी किसानों का धरना जारी रहेगा, क्योंकि प्रशासन आंदोलन को खराब करना चाहता है। हम धरने से नहीं उठेंगे। अब प्रदेश भर में इसकी लड़ाई होगी। 15 अगस्त को गढ़ी सांपला में जो रैली होनी है वो होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि कैथल का NH-65 प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए पूरे प्रदेश से किसान जा रहे हैं। उनके समर्थन में सभी जिलों पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त से होगी। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन प्रदेश भर में फैलेगा। प्रशासन उनके साथ नरम रवैया रखेगा तो किसान भी नरम रहेंगे। अगर उग्र रवैया अपनाया तो किसान भी उग्र हो जाएगा। अगर रद्द करने का नोटिफिकेशन आता है तो वे स्वागत करेंगे। देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी और इसमें मुख्य एजेंडा ये था कि कैथल वाले जो धरना चल रहा है उनकी मदद कैसे की जाए। इसमें आज के में हमने रूपरेखा ये बनाई है कि 15 दिसंबर को जो गढ़ी सांपला में रैली रखी हुई है, जो 15 अगस्त को जो किसान आक्रोश दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज़ादी के दिन के किसान गुलाम है, देश का उद्योगपति, देश का पूंजीपति, देश का नेता वो आज़ाद है, किसान आज़ाद नहीं है। वो एज इट इज रहेगी। आज सभी जिलों के लोग वहाँ पे कैथल में जो धरना चल रहा है उनका समर्थन जताने के लिए, उनको योगदान देने के लिए, ये कहने के लिए कि अगर कैथल में कभी भी पूरे हरियाणा के किसानों की जरूरत पड़े तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज सभी उनके समर्थन में जाएंगे। कई जिलों के लोग आज जा रहे हैं, जो आज नहीं जा पाएगा वो कल परसों में जाएगा। और दूसरा, सभी जिले कैथल वालों के समर्थन में अपने अपने जिले में प्रदर्शन करेंगे। 7 तारीख को जो है वो अम्बाला में होगा और पंचकुला में होगा और 10 तारीख को जो है वो यमुनानगर में होगा, कुरुक्षेत्र में होगा और भिवानी में होगा और सोनीपत में होगा और 7 तारीख को ही करनाल में भी होगा। तो इस तरह से जिले बांट लिए हैं और सभी जिलों में एक एक प्रदर्शन कैथल वालों के समर्थन में किया जाएगा। उसके बाद अगर कैथल वालों को जरूरत पड़ती है तो पूरे हरियाणा का किसान कैथल में एक दिन तय करके बड़ा प्रदर्शन करते हैं। तो प्रधान जी, ऐसा कहा गया कि जमीन की आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको मान लिया गया और आप लोग अड़े हुए शपथ पत्र को लेकर। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। 24 करोड़ रुपया किसानों में बांट चुके हैं, वो कैसे रिकवर करेंगे। दूसरी बात कि हम ये कह रहे हैं कि जिले के प्रशासन के कहने से रद्द नहीं होता है। जिले का प्रशासन बार बार धोखा दे रहा है, 10 बार झूठ बोल चुका है। उनके हाथ में रद्द करना नहीं है। हम ये कहते हैं उसका डीनोटिफिकेशन करा दीजिए। जिस दिन डीनोटिफिकेशन हो जाएगा हम उठ जाएंगे। शपथ पत्र की बात हमने नहीं की, उन्हीं ने की थी। उन्होंने ये कहा था कि इनको अनशन पे ना बैठाइए, हम ये शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं कि इसको नहीं निकालेंगे बाईपास को। हमने उनको ये कहा था कि आप शपथ पत्र दे दीजिए, हम अनशन से उठा लेंगे, हमारा शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा, उसको भी छोटा कर देंगे जब तक डीनोटिफिकेशन नहीं होगा। तो अब धरना जारी रहेगा, कंटिन्यू जारी? धरना जारी रहेगा। अभी तो वहाँ अनशन भी जारी है क्योंकि प्रशासन की बात पे इतबार नहीं है। किसी ऐसे अधिकारी का बयान अभी तक नहीं आया है जो सक्षम हो ये कहने के लिए कि हाँ इसको मैं रद्द कर सकता हूँ और मैं इसका लिख के दे रहा हूँ। पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी जाएगी? पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मुद्दा ही पूरे प्रदेश का है। जहाँ एक तरफ सरकार कहती, केंद्र सरकार कहती है कि मार्केट रेट का 4 गुना मिलेगा, प्रदेश सरकार वहीं कहती है 4 गुना नहीं मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। दूसरी बात, उनका जो मूल्य तय करने का तरीका है, अब वहाँ की जो जमीन है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की आज की उसकी कीमत है, लेकिन कुल किसान को 27 लाख दिया गया। 4 गुना तो गया बाढ़ में। जो आज की कीमत है वो भी नहीं मिली। 1 करोड़ वाली का 27 लाख कैसे किसान अपनी जमीन को छिनवा देगा? तो बड़ा मुद्दा। और जो स्वतंत्रता दिवस पर आपका आंदोलन क्या है जी? स्वतंत्रता दिवस पर तो स्वतंत्रता दिवस पर जो है वो काली पट्टी बांध के किसान आक्रोश दिवस के रूप में गढ़ी सांपला में इस बार मनाएंगे। वो प्रोग्राम पहले से तय है, एज इट इज रहेगा। वो हमारा इसलिए है कि देश के किसानों में देश की नीतियों के प्रति, देश के नेताओं के प्रति आक्रोश है।
देश नेता आजाद हुए हैं, व्यापारी आजाद हुए हैं, कंपनियां आजाद हुई हैं, देश का किसान आर्थिक गुलामी में फंसा हुआ मरने को मजबूर हो गया है, भारी संख्या में आत्महत्या कर रहा है, कर्जे में के पोस्टर लगे हुए हैं बैंकों पे इश्तिहारी मुजरिम की तरह। ये कहाँ आजाद रह गया? आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद। मामला उमराव थाना अंतर्गत बिलथरा रोड का वार्ड नंबर 4 का है। अभी तक आपने देखा होगा पुलिस को पीटते हुए, पर पुलिस की एक छोटी सी गलती की वजह से गुस्साए लोगों ने पुलिस के सीईओ की जमकर की धुनाई। कल नीरज नाम के लड़के की हत्या कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने चाकू से गोद कर दी थी। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को हल्के में लिया, जिसकी वजह से आज दोपहर में दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी होने लगी। मुट्ठी भर पुलिस ने जब रोकना चाहा तो गुस्साए लोग पुलिस के सीओ साहब पर टूट पड़ा और उनका सर फोड़ दिया। बलिया थाना उभाव के बिलथरा रोड क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 निवासी नीरज को कुछ युवकों द्वारा उठाकर डीएवी इंटर कॉलेज के पीछे मंगलवार को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, जिससे वहां के एक विशेष समुदाय से नाराज लोगों ने रात को ही पुलिस चौकी का घेराव कर दिया और आज ही बलिया गोरखपुर राजमार्ग को जाम कर दिया। करीब 10 बजे एसडीएम बिलथरा रोड से जाम को खुलवाने का प्रयास किया और कुछ देर बाद उग्र लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। लाठी डंडा ईंट पत्थर का भी प्रयोग कर उन्हें 1 किलोमीटर तक खदेड़ा, जिसमें सीओ बासदेव लच्छीराम यादव व एसडीएम की सुरक्षा में लगे होमगार्ड राम केवल पांडे घायल हो गए। इससे गुस्साए पुलिस वालों ने आंसू गैस व रबर की गोली भी दागी। दोनों के बीच गुरिल्ला युद्ध करीब 7 घंटे तक चला। इससे गुस्साए पुलिस वालों ने आंसू गैस व रबर की गोली भी दागी। दोनों के बीच गुरिल्ला युद्ध करीब 7 घंटे तक चला। काफी देर बाद डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र प्रशांत कुमार आए और घटना स्थल व पीड़ित के यहां गए और शाम तक डटे रहे। अभी भी यहां कर्फ्यू जैसा माहौल है। यहां कई थानों और पीएससी बल लगे हुए हैं। प्रशासन का कहना है उनके लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल देर शाम को यहाँ पर एक वाक़या हो गया था जिसमें एक लड़के का कत्ल हो गया था। उसके कत्ल के सिलसिले में जो तहकीकात हुई थी उसमें कुछ प्रकार की स्थिति सामने आई कि उसमें एक दूसरे संप्रदाय के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो रात में इसमें काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई हुई और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आज सवेरे उस वाक़े को लेकर के कुछ के द्वारा रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया गया। उसमें फिर उसको जाम को हटाया गया। इसी को लेकर के कुछ डिबेटिंग वगैरह हुई, जिससे थोड़ा सा माहौल असाधारण तत्वों ने खराब करने का प्रयास किया। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी हम लोगों ने इंश्योर करके कस्बे में शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा है। दीगर जनपदों से भी जैसे मऊ और आजमगढ़ से भी फोर्स आ गई है और निरंतर कस्बे में पेट्रोलिंग किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, शांतिपूर्ण है और कोई विशेष उल्लेखनीय घटना उसके बाद से प्रकाश हुई। हाँ, देखिए, पथराव के दौरान एक पुलिस अधिकारी के सिर में चोट आई है। इसके अलावा 2 पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। कुछ पब्लिक के लोगों को भी चोट आई है। इसमें जो मोटरसाइकिल फूंकने वाली बात है उसमें कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया है। वैसे हम लोगों ने उनको चिन्हित कर लिया है और नामजद FIR करा करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। काशीपुर में पुलिस को चकमा देते हुए बदमाशों ने क्षेत्र में लगातार छठे दिन छठी घटना को अंजाम देते हुए बाजपुर रोड पर ग्राम परमानंद में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार को चाकू और तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट की। परमानंदपुर में रहने वाला अबरार हुसैन की साइकिल पंक्चर की घर में ही दुकान है। देर रात जब अबरार अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, तभी घर के पीछे से
4 अज्ञात लोग घर में घुस आए और अबरार के दोनों पुत्रों को बांध दिया और नीचे आकर चारपाई की निबाड़ से पूरे घर को बंधक बना दिया। जब अन्य दूसरे कमरे में अबरार की पत्नी पहुंची तो चोर घर में लूटपाट कर रहे थे। मौका पाकर अंदर से दुकान का ताला खोलकर अबरार की पत्नी मुरादन जहां ने सामने के घर में आकर शोर मचा दिया, जिससे गांव में शोर मच गया और मौका पाकर बदमाश भाग खड़े हुए। पुलिस इस लूट के मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में हो रही घटनाएं पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। वो छत के ऊपर से आए थे, 4 आदमी थे और बड़े लड़के को और छोटे वाले को उन्होंने एक जगह बांध दिया, मुंह में ढाटे लगा के बोलोगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे, तमंचे से, छुरी से। फिर उसके बाद में जीने से उतर के मेरे नीचे आए, दुकान में मैं सो रहा था। उसके बाद में मुझे कह दिया तेरे सारे परिवार बांध दिया हमने और चुप रहा, खामोश, बोलेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। छुरी और तमंचा लगा दिया, मुझे अजमान से सारा जकड़ के बांध दिया। उसके बाद में लड़के को बांधा बीच वाले कमरे में। जने कैसे होगा, मेरी बीवी की आँख खुल गई और मेरे पास आई। पास आने के बाद में मुझे खोला उसने, मैंने लॉक करवा दिया अंदर की खिड़की और मैं शटर उठा के दुकान की, शटर नहीं लगी थी, मैं सरदार जी का घर पड़ता सामने रोड पार कर गया। वहाँ से जाकर शोर शराबा हुआ, वो लोग जो है इकट्ठे होकर आए और सीने की छत पे से ही फिर भाग गए। मेरे घर में चोरी जो है 20,000 रुपये ले गए हैं, 1 किलो चांदी थी और मोबाइल हैं 4। हमें बंदी बना दिया था। अच्छा, आपने पुलिस को इत्तला करी थी? पुलिस को इत्तला करी थी साहब। हम जा रहे थे, रास्ते में मिल गई थी पुलिस की गाड़ी जो गश्त में घूमती है। दरोगा जी ने बोला चलो मैं चलता हूँ, साथ में और भी गाड़ी बुलाई उन्होंने। पुलिस आई, मौके पर मुआयना करके चले गए। अभी तक कोई कार्रवाई करी है? कार्रवाई कोई नहीं। सभी लोग सोए हुए हैं, मैं भी सोए हुए। जब उठे तो सभी लोग बने हुए हैं और मैं उनके घर पहुँच कर उन्हें खोल कर दुकान के अंदर खोल कर और सामने वाले घर में शटर खोल कर भाग गए। फिर वहाँ से लोग भी आए साथ में, फिर आकर बच्चों को खोला और शोर शराबा बहुत। बदमाशों के हाथ में कुछ हथियार भी थे क्या? हाँ, हथियार भी थे, तमंचे थे, छुरियाँ थी उनके हाथ में। काशीपुर से पोरुस यादव की रिपोर्ट। काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड पर बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दरअसल एक्सकॉट फार्म के पास रहने वाले हजारी का 22 साल का पुत्र विकास अपने दोस्त के यहाँ किसी काम से कुंडेश्वरी गया था कि उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल विकास को 108 एम्बुलेंस की मदद से काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया। इस कोर्ट फार्म में रहता है, भीमनगर जा रहा था, उसका आईएम के सामने एक्सीडेंट हुआ। ये कैसे था? ये बाइक से था। क्या नाम है इसका? इसका विकास। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम हजारी। कुछ पता लग पाया किस चीज़ से हुआ क्या? ये डंपर से बता रहे हैं। अच्छा, क्या स्थिति है इसकी? तो सीरियस है, इसे हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया, सीरियस है। एक 22 साल का लड़का है विकास नाम का, सनों को हजारी लाल, जो यहाँ आया है और इसको हमने हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया है। तो सर में कुछ चोटें आई थी, इसकी वजह से रेफर करना पड़ा और पेशेंट की कंडीशन ठीक है। काशीपुर से पोरुस यादव की रिपोर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में लड़कों द्वारा लड़की से आए दिन छेड़छाड़ का मामला सामने आने लगा था, जिसके चलते पुलिस ने ऑपरेशन मजनू चलाया, जिसके इंचार्ज महिला थाने की इंचार्ज मिथिलेश सेंगर थी। पहले दिन पुलिस को देख सभी अचंभित थे। महिला पुलिस ने पहले पार्क में आकर फालतू बैठे लड़कों को भगाया और उन्हें स्कूल से सीधे घर जाने की हिदायत दी। वहीं इसके बाद पुलिस टीम निकली कोचिंग सेंटरों की ओर, जहां जाकर पुलिस ने सेंटर के बाहर खड़े युवकों से पूछताछ कर उन्हें भगाया।
वहीं पुलिस ने कोचिंग सेंटर चालकों को हिदायत दी कि सभी स्टूडेंट को आईडी कार्ड जारी करें ताकि इनकी पहचान हो सके कि वो कौन है जो सेंटर के आसपास घूम रहा है। वहीं कोचिंग सेंटर चालक भी इस पहल में सहयोग करने की बात कह रहे हैं। आज प्रशासन की तरफ से कुछ चेकिंग के निमित्त कुछ टीम आई है, उसमें काफ़ी लेडीज़ पुलिस स्टाफ और कुछ बहुत सारे लोग थे। तो उनका इंटेंशन है यहाँ पे जो शहर में बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके लिए ऐसा शांति भरा माहौल देना। तो आज उनकी टीम में जनरली उनका जो मेन फोकस था वो बच्चों के आई कार्ड पे था। हम लोग भी कोचिंग चलाते हैं तो हम लोगों के यहाँ पहले से मतलब ये सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। हम लोग सभी से शहरवासियों से कोचिंग चलाने वालों से आग्रह करेंगे कि वो भी थोड़ा सा पुलिस के साथ रहें, थोड़ा सा सहयोग दें। जैसे कोचिंग वाले अपने बच्चों को आई कार्ड इशू करवाएंगे और उसके लिए पहल जल्दी से जल्दी करेंगे, जिससे कि कम से कम पहचान हो सके कि बच्चा किस इंस्टीट्यूशन का है, पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता, कि कोई अवांछनीय तत्व है जो यहाँ पे आके फालतू मतलब माहौल में डिस्टर्ब माहौल खराब है। फिरोजाबाद से गगन बिहारी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।